हेलो दोस्तों, राजीव सर बिहार सीटेट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को जीन पियाजे के कंटेंट से सीटेट में आने वाले सभी तथ्यों को बारीकी से बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो मेरा दावा है जीन पियाजे कंटेंट से सीटेट में आने वाले सभी प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे, सभी प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ जीन पियाजे कंटेंट को। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, दोस्तों ध्यान देंगे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रश्न सीटेट में कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है जैसे जैसे, ध्यान देंगे दोस्तों, पियाजे महोदय का मानना है जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे, जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे बच्चे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे, दोस्तों ध्यान देंगे, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक, इन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है और इन्होंने कहा है बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे की थिंकिंग, दोस्तों पियाजे महोदय के अनुसार बच्चे की थिंकिंग वयस्कों से टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वालिटी में। दोस्तों, बच्चे की थिंकिंग वयस्कों से टाइप्स में अलग होते हैं, ना कि क्वालिटी में। दोस्तों ध्यान देंगे, क्वालिटी में बच्चे और वयस्क की थिंकिंग एक जैसी होती है। टाइप्स में भले ही अलग होती है, लेकिन क्वालिटी में एक जैसी होती है। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन पियाजे महोदय ने दिया था। इसके अनुसार अनुकूलन, पहला है अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन। देखिए दोस्तों, अनुकूलन क्या है? वातावरण जो हमारे चारों ओर के आवरण है उसे ही वातावरण कहते हैं, और जो हमारे
चारों ओर के आवरण है उसे ही वातावरण कहते हैं। और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अनुकूलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। अनुकूलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। अनुकूलन के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। आत्मसातकरण, पहला है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण पहला प्रकार आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। दूसरा है समायोजन। पहला है आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। दोस्तों ध्यान देंगे, पहला है आत्मसातकरण, दूसरा है समायोजन। आत्मसातकरण पूर्व ज्ञान को अर्थात पहले के ज्ञान को, पूर्व ज्ञान अर्थात पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ, ध्यान देंगे, पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जो आपके पास पहले का ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरा है समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, जो आपके पास पहले से ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, जो आपके पास पहले से ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ, जो आपके पास पहले से ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ जो आप तालमेल बैठाते हैं, पहले के ज्ञान को परिवर्तित करके जो आप वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं, वही तो समायोजन है। समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कहलाता है दोस्तों। अब मैं पेज पलट लेता हूं भाइयों। अब देखिए आगे आ गया संतुलन। आगे आ गया संतुलन। देखिए संतुलन क्या है, कहता संतुलन के द्वारा बच्चा, कहा जाता है संतुलन के द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन, संतुलन के द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है दोस्तों। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इसे एक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। इसे एक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। संतुलन, फिर से मैं बता रहा हूँ, संतुलन इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण, संतुलन के द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इसे एक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। आगे है संगठन। देखिए दोस्तों संगठन क्या है, संगठन क्या है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए, संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए एस्कीमाओं, यहाँ एक नई बात आई दोस्तों, एस्कीमा, एस्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, एस्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें एस्कीमाओं से जोड़ना, एस्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें एस्कीमाओं से जोड़ने की क्रिया को, जोड़ने की क्रिया को संगठन, संगठन कहा जाता है। एस्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें एस्कीमाओं से जोड़ने की क्रिया को संगठन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक नई बात आ गई, एस्कीमा। अब मैं आपको एस्कीमा के बारे में बता रहा हूँ। एस्कीमा क्या है। एस्कीमा मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य के जो मानव हैं उनके दिमाग में जो चीज़ें पहले से है, देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, जो चीज़ें पहले से, जो आपके दिमाग में चीज़ें, कंटेंट पहले से है जमा होती है, जो चीज़ें पहले से आपके दिमाग में जमा होती हैं, वह उनका उपयोग करके, वह उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति, किसी विषय के प्रति एक कॉन्सेप्ट,
एक कॉन्सेप्ट तैयार करता है तो उसे स्कीमा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में जो चीज़ें पहले से जमा होती है, मनुष्य के दिमाग में जो चीज़ें पहले से जमा होती है वह उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक कॉन्सेप्ट तैयार करता है, अर्थात एक अवधारणा तैयार करता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा। शिशु में स्कीमा। अब देखिए दोस्तों, आगे शिशु में स्कीमा, शिशु बच्चे में स्कीमा और प्रतिक्रिया। शिशु में स्कीमा और प्रतिक्रिया। स्कीमा और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। शिशु में स्कीमा और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। बच्चे में स्कीमा जन्मजात होती है। पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? दोस्तों, पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो मैं आपको बता दूं, पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। कितनी अवस्था बताई है दोस्तों? 4 अवस्था बताया है। जो निम्न है, मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, वे अवस्थाएं कौन कौन सी है। पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, जिन्हें मैं नीचे आपको बता देता हूँ। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच आती है। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच आती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखता है। संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, ज्ञान इंद्रियों के बारे में तो आपको पता ही है। इस अवस्था में बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना, अर्थात इमेज बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं के इमेज को बनाना शुरू कर देता है, यानी उसमें वस्तु अस्थायित्व। ध्यान देंगे दोस्तों, वस्तु अस्थायित्व। संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, बताएंगे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है? तो संवेदी पेशीय अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, जिसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब मैं दूसरी अवस्था के बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने जो बच्चे की दूसरी अवस्था को बताया है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये अवस्था बच्चे के 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। बच्चे के 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। बच्चे के 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। दोस्तों, ध्यान देंगे, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, क्रिया करने से पूर्व की अवस्था है। इसमें बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चे सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा,
लेकिन कोई क्रिया इस पर नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस उम्र में बच्चा सिंबल्स प्रतीक का प्रयोग करने में दक्ष हो जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे, इस उम्र में बच्चा सिंबल्स प्रतीक का प्रयोग करने में दक्ष हो जाता है। जैसे बच्चा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे बच्चा ध्यान देंगे दोस्तों, बिल्ली शब्द सुनते ही उसके दिमाग में बिल्ली की तस्वीर बन जाती है। बिल्ली शब्द सुनते ही बच्चे के दिमाग में बिल्ली की तस्वीर बन जाती है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे ही बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में सुनता है, वैसे ही उसके दिमाग में उस चीज़ का प्रतीक बन जाता है, तस्वीर बन जाता है। इस अवस्था में गोल्ड डायरेक्टेड अर्थात लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता भी आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे में गोल्ड डायरेक्टेड अर्थात लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। अब दोस्तों आगे इस अवस्था की विशेषता के बारे में जानेंगे हम लोग। इस अवस्था की विशेषता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता है जीववाद। अब देखेंगे हम लोग जीववाद क्या है। तो बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सजीव आप लोग समझते भी ही हैं, जिसमें जीवन होता है उसे सजीव, जिसमें जीवन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद अर्थात बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। ध्यान देंगे दोस्तों, सजीव और निर्जीव में बच्चा कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरी विशेषता है अहं केंद्रित। जब बच्चा, देखेंगे अहं केंद्रित क्या है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चा इस अवस्था में यह सोचने लगता है कि वह जो कर रहा है और सोच रहा है वही सब ठीक है। वह जो कर रहा है और सोच रहा है वही सब ठीक है। किस अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उसमें बच्चा कैसे सोचता है दोस्तों? जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है और सोच रहा है वह सब ठीक है। तीसरी विशेषता है अपलटावी। मैं अपलटावी के बारे में आप लोग को थोड़ी सी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अपलटावी का गुण क्या है? कहता है इस अवस्था में जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बच्चा वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे अगर बच्चे को बता दिया जाए, बताओ बच्चे 2 + 3 5 होता है। 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। और अगर उसी को पलटा दिया जाए, 3 + 2 पूछा जाए, बताओ बच्चे 3 + 2 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें वो पलटावी का गुण नहीं होता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब अगला देखेंगे दोस्तों, मुद्रा को गिनना। इस अवस्था में बच्चा मुद्रा को नहीं गिन पाता है। मुद्रा को गिनना, दूरी का भी ठीक पता नहीं लगा पाता, भार का भी ठीक पता नहीं लगा पाएगा। ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता भी उसमें नहीं होती है। क्रम निर्धारण, किसी भी वस्तु को वो क्रमानुसार छोटे से बड़े के तरफ और बड़े से छोटे के तरफ, क्रम निर्धारण का दोस्तों मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को छोटे से बड़े के तरफ या बड़े से छोटे के तरफ नहीं सजा पाता। इसकी योग्यता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं रहती है। इसकी अवधारणा की कमी होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, मुद्रा गिनना, दूरी, भार, ऊंचाई
क्रम निर्धारण की योग्यता आदि अवधारणा आदि कॉन्सेप्ट की कमी होती है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब आगे केंद्रीकरण, आगे आ जाता है दोस्तों केंद्रीकरण। देखेंगे केंद्रीकरण क्या है। केंद्रीकरण, इस अवस्था में एक समय में बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों एक समय में बच्चा किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु के केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसके सारे विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। किस अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला संरक्षण, अगला दोस्तों देखेंगे संरक्षण। क्या? यदि किसी वस्तु की आकार को बदल दें, यदि किसी वस्तु के आकार को बदल दें तो उसके मात्रा, अगर आकार को बदल दें तो उसके मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा को जो बड़ा दिखाई देगा वह उसे ही ज़्यादा समझता है। दोस्तों ध्यान देंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को किसी वस्तु के आकार को बदल कर दिया जाए तो उसके मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे को जो बड़ा दिखाई देगा वह उसे ही ज़्यादा समझेगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को एक गिलास में, बड़े गिलास में ज़्यादा शरबत दिया जाए, बड़े गिलास में कम शरबत दिया जाए और छोटे गिलास में ज़्यादा शरबत दिया जाए, तो वो जिस गिलास का साइज बड़ा होगा बच्चा उसी गिलास के शरबत को उठाएगा, भले ही छोटे गिलास में मात्रा में ज़्यादा ही शरबत क्यों न दिया गया हो। अगला है दोस्तों क्रमबद्धता। अगला क्या है? क्रमबद्धता। इसको ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चा वस्तु को उसके आकार में नहीं सजा पाता। क्रमबद्धता, इस अवस्था में बच्चा वस्तु को उसके आकार में नहीं सजा पाता, क्रमबद्ध अनुसार आकार में नहीं सजा पाता है। किस अवस्था में दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों देखेंगे तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर सकता। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर सकता है, सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी का गुण, इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी, इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी का गुण जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रमबद्धता, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण और क्रमबद्धता की योग्यता आदि गुण आ जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, इस अवस्था में अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु पर चिंतन कर सकता है, सामने जो वस्तु रखी होगी उस पर चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी का गुण आ जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अपलटावी का गुण आ जाता है। जीववाद अर्थात सजीव और निर्जीव में अंतर करना भी सीख जाते हैं बच्चे, और मुद्रा को भी गिनना शुरू कर देते हैं। अगर इस अवस्था में बच्चे को छोटे गिलास में ज़्यादा शरबत दे दिया जाए और बड़े गिलास में कम शरबत दे दिया जाए तो वो बड़े गिलास को नहीं छोटे गिलास को ही लेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि छोटे गिलास में ज़्यादा शरबत है, न कि बड़े गिलास में ज़्यादा शरबत है। अगला दोस्तों क्रमबद्धता को समझेंगे। बच्चे किसी भी वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर पाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किसी भी वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से सजा पाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे है आगमनात्मक तर्कना।
इसी अवस्था का एक और गुण है आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना देखेंगे क्या है। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण पर आधारित होकर इस अवस्था में बच्चा उदाहरण पर आधारित होकर तर्क करने लगता है। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, आगमनात्मक तर्कना क्या है। आगमनात्मक तर्कना क्या है। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण पर, किस पर, उदाहरण पर, आगमनात्मक तर्कना इस अवस्था में बच्चा उदाहरण पर आधारित होकर तर्क करने लगता है। ध्यान देंगे दोस्तों, उदाहरण पर आधारित होकर तर्क करने लगता है। किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों, 7 से 11 वर्ष में पहले ही बता चुका हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। जैसे हमें भोजन करना जरूरी है, बच्चे को अगर बताया जाए कि भोजन करना जरूरी है या नहीं, बच्चे से प्रश्न किया जाए कि भोजन करना जरूरी है या नहीं, बच्चा उत्तर देने लगता है भोजन से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। देखेंगे दोस्तों, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। बच्चे खुद ब खुद उत्तर देना शुरू कर देते हैं कि भोजन से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिस वजह से हमें भोजन करना आवश्यक है। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्कना बच्चे शुरू कर देते हैं। अगली अवस्था है औपचारिक। अगली अवस्था है, देखेंगे दोस्तों, अगली चौथी अवस्था है जिसे हमारे जीन पियाजे महोदय ने बताया है चौथी अवस्था, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था को संज्ञान की सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। दोस्तों ध्यान देंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को संज्ञान की सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ध्यान देंगे दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा नियमों, ध्यान देंगे दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क, इस अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी निगमनात्मक तर्कना। ध्यान देंगे दोस्तों, निगमनात्मक तर्कना। इस अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी निगमनात्मक तर्कना। दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे निगमनात्मक तर्कना क्या होती है। नियमों के ऊपर तर्क करने की क्षमता निगमनात्मक तर्कना कहलाती है। नियमों के ऊपर तर्क करने की क्षमता निगमनात्मक तर्कना कहलाती है। और ये निगमनात्मक तर्कना का गुण बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि संज्ञान की सबसे उच्च अवस्था मानी गई है, उस अवस्था में दोस्तों ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी निगमनात्मक तर्कना करने लगता है। अब देखिए दोस्तों, जीन पियाजे महोदय की आलोचना भी हुई है। जीन पियाजे महोदय की आलोचना भी हुई है। यहाँ मैं बता दूँ इनकी आलोचनाओं के बारे में। पियाजे महोदय ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। पियाजे महोदय ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था के क्षमता से अधिक सीख सकता है, अधिक लर्निंग कर सकता है। दोस्तों अगर उसको
अच्छा वातावरण दिया जाए, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था के क्षमता से अधिक सीख सकता है। लेकिन पियाजे महोदय ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था के क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को जीन पियाजे महोदय से आने वाले कंटेंट के बारे में बताया। दोस्तों मेरा दावा है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो जीन पियाजे कंटेंट से सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाले एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं होगा। जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों के आप सही सही उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।